नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। हिंदी का आज हम कवर करेंगे दूसरा पार्ट, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इसका पहला पार्ट हम पिछले प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट उसी के आगे कवर करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको अंत तक ये देखिएगा। इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे और मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे जो आपकी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था HW में। तो इसका आंसर है, देख लीजिए। पूछा था हमने क्वेश्चन में, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति। उपन्यास है, ये किसकी रचना है? उपन्यास जो है न भूतो ना भविष्यति, ये किसकी रचना है? प्रेमचंद, नरेंद्र कोहली, रामदास मिश्र, नरेश मेहता। तो किसकी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नरेंद्र कोहली की रचना है, नरेंद्र कोहली की रचना है, जिन्हें ना भूतो ना भविष्यति रचना इनकी है, नरेंद्र कोहली जी की। व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसके लिए वर्ष 2012 में व्यास सम्मान दिया गया था नरेंद्र कोहली जी को। और इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। अभ्युदय में राम कथा और महासमर में महाभारत की कथा के नए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अभ्युदय में राम कथा को नए प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है, वैसे ही महाभारत को महासमर में नरेंद्र कोहली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। कौन सी रचना ऐसी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नहीं है? चंद्रकांता, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, दो महीने। बताइए जल्दी से, कौन सी रचना ऐसी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा नहीं लिखी है? तो चंद्रकांता नहीं लिखी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चंद्रकांता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना नहीं है, ठीक है। गीतांजलि, दो महीने, पोस्ट ऑफिस, ये सारी रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। और गीतांजलि के इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए एशिया के पहले व्यक्ति थे ये, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे एशिया के। गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? चित्रलेखा, कर्मभूमि, मानस के अंश, झूठा सच। किसके हैं ये उपन्यास किसका है? करमचंद, ये प्रेमचंद का कर्मभूमि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कर्मभूमि है। कर्मभूमि ये उपन्यास है प्रेमचंद जी का। और जो अन्य रचना दी गई है, झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल हैं। चित्रलेखा के हैं भगवती चरण वर्मा। मानस के हंस, ये पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज। भारत की खोज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू की कृति है भारत की खोज। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और देख लीजिए। नेहरू जी द्वारा लिखे गए जो हैं पुस्तकें हैं, मैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, आत्मकथा है। ये पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा। गांधी जी के द्वारा 4 पुस्तकें लिखी गई, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, जो आत्मकथा है इनकी, गीता, पदार्थ कोश, भारत का संघर्ष, एक भारतीय यात्री, ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। दो, भारत का संघर्ष और एक भारतीय यात्री, ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। तो कौन है बताइए जल्दी से? रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हैं रश्मि रथी के रचयिता। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं देख लीजिए।
रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिमान, नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसवंती, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। ये क्या है? ये सारे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उर्वशी, हुंकार, रेणुका। उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में, क्योंकि पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य का बड़ा पुरस्कार है, ये 1972 में मिला उर्वशी के लिए। (1972) में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की करती है? अग्नि परीक्षा किसकी करती है? कौटिल्य, चतुरसेन, प्रेमचंद या आचार्य तुलसी? अग्नि परीक्षा किसकी है? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, आचार्य तुलसी जी की है अग्नि परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 3 पुस्तकें दी गई हैं। कौटिल्य के है अर्थशास्त्र, कौटिल्य कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षाम, सोमनाथ गोली इत्यादि किसकी हैं? चतुरसेन शास्त्री की रचना। उपन्यास है, हिंदी भाषा के महान उपन्यासकार हैं, इनको कहा जाता है चतुरसेन शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि और ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें ताकि आपको टाइम कम लगे। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी गई है? फणेश्वर नाथ रेणु को। फणेश्वर नाथ रेणु को दी गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आंचलिक उपन्यास के रूप में फणेश्वर नाथ जाने जाते हैं, रेणु जाने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सारे देख चुके हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना तुलसीदास जी की है। किस कृति की रचना है? गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, जानकी मंगल। तो इसकी रचना है रामचरितमानस की रचना। रामचरितमानस की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, रामचरितमानस की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इन क्वेश्चनों में जैसे जो आते हैं, जो पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उनमें देर नहीं करेंगे ज़्यादा। सुबह महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं महादेवी वर्मा को। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, सप्तपर्णा। यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यामा के लिए। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बताइए किस विधा पर आधारित है? एकांकी, कहानी, नाटक, उपन्यास। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की है। ये किस पर आधारित है? ये क्या है? नाटक है। मनु भंडारी का नाटक है, ये नाटक है बिना दीवारों का घर। चित्रण पति पत्नी के बीच तनाव का चित्रण किया है। 1965 में इसका प्रकाशन हुआ था। और अन्य कृतियाँ मनु भंडारी की कौन सी हैं? आपका बंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 इंच मुस्कान, महाभोज उपन्यास, 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है, ये इत्यादि क्या है? इनकी कृतियाँ हैं मनु भंडारी जी की, है ना। महाभोज का इन्होंने नाटकीय रूपांतरण भी किया है, जिसका प्रकाशन 1982 में हुआ था, 1982 में। नेक्स्ट है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार किसकी है? बताइए रचना किसकी है? दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? बंगमहिला, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, श्रीलाल। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी को कहा जाता है, कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कन्हैयालाल मिश्र। दीप जले शंख बजे। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना इत्यादि क्या है? इनकी अन्य रचनाएं हैं कन्हैयालाल की, ठीक है। चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। और लाल शुक्ल की प्रमुख कृति है राग दरबारी लाल शुक्ल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। जगदीश चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राकेश वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें। अन्य रचनाएं देखिए इनकी,
अन्य रचनाएं हैं इनकी पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर, गांव का देवता, संघमित्रा, जंजीरें, दीवारें। ये क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचनाएं हैं जिसमें माटी की मूर्तें भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। बताइए किसकी झांसी में सगाई हुई? हुई वीरता की किसके साथ? बताइए जल्दी। वैभव के साथ सगाई झांसी में हुई। वैभव के साथ सगाई झांसी में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर है, वैभव की सगाई झांसी में। ये क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का लेख है। ये वीर रस की कवित्री है। मुकुल और त्रिधारा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। मुकुल और त्रिधारा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और बिखरे मोती 19वें दिन इनकी कहानी संग्रह है, बिखरे मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य की रचना के लिए जाने जाते हैं? बताइए हरिशंकर परसाई किस तरह की रचना के लिए जाने जाते हैं? आलोचना, काव्य रचना, समीक्षक या व्यंग्यात्मक? किसके लिए? व्यंग्य करने के लिए जाने जाते हैं। व्यंग्य करने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, व्यंग्य। इनकी रचनाएं जो हैं वो देख लीजिए। व्यंग्यात्मक जो रचना निबंध है इनके, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, भूत के पांव पीछे, अपनी अपनी बीमारी, शिकायत मुझे भी है, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। ये क्या है? इनकी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, है ना? तो याद रखें इनकी व्यंग्यात्मक रचनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भक्तिन बताइए जल्दी से कौन सा राइट होगा? भक्तिन क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण लेखा चित्र है। महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण लेखा चित्र है भक्तिन जो है। कृतियाँ देख ही चुके हैं आप इनकी, महादेव वर्मा की। अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, नीरजा, निहार, संध्या गीत, यामा, रश्मि, रति, ये सारी क्या है? इनकी महादेव वर्मा जी की रचनाएं। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, वो किस रचना के लिए मिला था? साहित्य देवता, हिम तरंगिणी या हिम किरीटिनी या युग चरण? किसके मिला था? 1955 में मिला था हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हिम तरंगिणी के लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था जो मिला था इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी? ग्राम पुरस्कार, ममता, गुंडा। कौन थी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी? ग्राम थी, ग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ग्राम थी जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी। 1911 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1911 में हिंदू पत्रिका में ये ग्राम जो कहानी है प्रकाशित हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हैं, वो देख लीजिए। सालवती जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी थी। इनकी अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ीवाला इत्यादि इनकी कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानियाँ हैं सारी। नेक्स्ट है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताइए। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, जीवन राय, श्रीपत या अमृत राय? क्या था? धनपत राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, धनपत राय इसका राइट आंसर है। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। इनका अर्थ देख लीजिए, उपन्यास और कहानियाँ जो भी हैं। जन्म कब हुआ? इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 8 अक्टूबर और 1936 को ये नहीं रहे, मृत्यु हो गई थी। मूल नाम क्या? धनपत राय श्रीवास्तव था। नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। बंगाली उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है। किसने कहा था ये सम्राट, उपन्यास सम्राट? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। इनकी कहानी, प्रमुख कहानियाँ और रचनाएं देख लीजिए। उपन्यास पहले देखिए,
प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, ये उपन्यास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही लगभग सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। कहानियाँ देखिए इनकी। कहानी है नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी एक्ट्रेस, ईदगाह। ये क्या है? कहानियाँ हैं। कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है, 8 खंडों में। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? बताइए जल्दी से, अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, सुमित्रा नंदन पंत, अमृत लाल नागर, केदारनाथ अग्रवाल। किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? अमृत और विष, ये अमृत लाल नागर की रचना है। अमृत से याद रखिए ना, अमृत और विष, अमृत लाल नागर की रचना है। 1967 में इन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ और देख लीजिए अमृत लाल नागर की। मानस के अंश, खंजर नयन, शतरंज के मोहरे और महाकाल। ये क्या है? अन्य कृतियाँ इनकी जो अमृतलाल नागर जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? चाचा चौधरी का पात्र कौन है? बताइए जल्दी से। आबिद सुरती, अनिल कुमार, प्राण कुमार शर्मा, अनंत पाई। कौन है? प्राण कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्राण कुमार शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये इनकी जो चाचा चौधरी के पात्र के रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा। 2015 में इन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी की रचना किसने की है? जल्दी से बताइए, हल्दी घाटी की रचना किसने की है? राणा प्रताप, श्याम नारायण पांडे, हरिऔध सोनलाल द्विवेदी। तो किसने की है हल्दी घाटी की रचना? श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, श्याम नारायण पांडे ने रचना इसकी की है। अन्य रचनाएं इनकी देखिए, काव्य विधा। अन्य रचनाएं क्या हैं? हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान। ये क्या है? अन्य रचनाएं हैं नारायण पांडे जी की, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट है श्री लब्ध प्रतिष्ठित कृति, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसमें हम देर नहीं करेंगे, बताइए जल्दी से। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है कामायनी। कई बार आपको बता चुके हैं इस विषय में। नेक्स्ट है, इनकी रचनाएं भी कई बता चुके हैं। शावत के उपनिषद, चिंता से प्रारंभ होकर आनंद सर्ग पर समाप्त होता है। ये कुल 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं इनमें। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? बताइए जल्दी से। भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग। किसको माना जाता है? ये भारतेंदु युग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, भारतेंदु युग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रथम युग जो है हिंदी गद्य का, भारतेंदु युग को माना जाता है। क्या भारतेंदु युग का समय क्या है? 1850 से 1900। और द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 तक मानी जाती है। ये क्या है? ये समय सीमा इनकी। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा और मुंशी प्रेमचंद। बताइए जल्दी से, कौन है पंच परमेश्वर? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मुंशी प्रेमचंद जी ने 1916 में, इनकी कहानी है ये 1916 में लिखी थी। इनके अन्य देख लीजिए, प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ सौत, मंत्र, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सदगति, कफन। ये क्या है? कफन इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी क्या है? कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, कवित्र रत्नाकर, काशी। तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? बताइए जल्दी से। ये कौन सी है? विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विनय पत्रिका साहित्य की रचना है, एक तुलसीदास जी की रचना है।
साहित्य लहरी है, सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की रचना है। और कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? बताइए जल्दी से। राइट क्या होगा? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हरजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, निराला की साहित्य साधना, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? कौन रीतिकालीन कवि है? बताइए जल्दी से। सुमित्रानंद पंत, हरिऔध, दिनकर, भूषण। बताइए कौन है रीतिकालीन कवि? भूषण है, भूषण, भूषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भूषण। ये वीर रस के कवि हैं, वीर रस के, याद रखिए। नेक्स्ट है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात जो कहानी है उसके कथाकार कौन है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, कौन है? ऊषा राजे। ऊषा राजे हैं, ऊषा राजे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऊषा राजे एक मुलाकात कहानी की कथाकार हैं, ऊषा राजे। नेक्स्ट देख लीजिए, इनके बारे में देख लीजिए। ऊषा राजे सक्सेना नाम है इनका। ये यूनाइटेड किंगडम में बसी भारतीय मूल की लेखिका हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? काव्य संग्रह इनके हैं विश्वास की रजत सीपियाँ, इंद्रधनुष की तलाश में। कहानी क्या है? प्रवास में, वर्किंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियाँ। अन्य कहानियाँ इनकी देखिए, मेरे अपने, तान्या दीवान, मुट्ठी भर उजियारा, वह कौन थी, चुनौती। ये आदि क्या है? इनकी कहानियाँ हैं, है ना, पूछी जाती हैं कहानियाँ इनकी। ऊषा राजे सक्सेना। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे क्या है? नाटक है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है। बताइए जल्दी से, आधे अधूरे क्या है? ये नाटक है, नाटक विधा की रचना है। बताइए जल्दी से, नाटक है ना, नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक विधा की रचना है। मोहन राकेश का नाटक विधा की रचना है। इनके अन्य नाटक कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल। ये क्या है? अन्य एकांकियाँ हैं, इनकी कहानियाँ हैं, नाटक है। आषाढ़ का दिन ये पूछी जाती है, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके। ये तीनों चार इम्पॉर्टेंट हैं। आषाढ़ का दिन, एक दिन, लहरों के राजहंस और अंडे के छिलके किसके हैं? मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना। मुंशी प्रेमचंद की किस पत्रिका के संपादक रहे? मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे? हंस, सुधा, वर्षा, प्रताप और सरस्वती। किसके संपादक रहे? हंस पत्रिका के संपादक रहे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, हंस पत्रिका के संपादक कौन रहे? मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें संपादन किया है वो देखिए। मुंशी प्रेमचंद ने हंस मर्यादा माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया है। 1930 में प्रेमचंद ने अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1930 में प्रताप का प्रकाशन साप्ताहिक होता था। 1913 में इसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। कौन सा? प्रताप। प्रताप जो समाचार साप्ताहिक था, इसको किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। सरस्वती का प्रकाशन काशी से सन 1900 में हुआ होता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक इसके ख्याति संपादक रहे थे, सरस्वती पत्रिका के। सुधा वर्षा का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर जी ने किया, कलकत्ता से। श्याम सुंदर ने कलकत्ता से किया सुधा वर्षा का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, तुमने कहा था, बादलों को घिरते देखा, पुरानी जूतियों का कोरस। कौन राइट आंसर होगा? मैं उस जनपद का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ नागार्जुन की रचित रचना है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, है ना। नेक्स्ट है, ये अन्य रचनाएं देखिए। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि यह त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। शेष सभी क्या है? नागार्जुन रचनाएं हैं। नागार्जुन की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? पाषाणी, सिंदूर, तिलकिलित,
कि तुम्हारी दंदुनती मुस्कान, अकाल और उसके बाद, युगधारा, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, ये क्या है? नागार्जुन की रचनाएं। त्रिलोचन की रचनाएं कौन सी हैं? धरती, गुलाब, बुलबुल, दिंगत, ताप के तय हुए, दिन, शब्द, फूल, नाम है एक, ये क्या है? इनकी त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं हैं ये सारी। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। कौन लिखा? प्रणय पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रणय पत्रिका लिखा था। प्रणय पत्रिका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रणय पत्रिका को लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका का संग्रह किया था। बच्चन का हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी ख्याति के आधार पर मधुशाला काव्य संग्रह, काव्य ग्रंथ है इनका मधुशाला, बहुत फेमस हुआ है 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में। ये क्या है? ये फेमस राइटर हैं, फेमस इनकी रचनाएं हैं। ये एसएससी द्वारा और स्टेट एग्जामों में पूछी गई हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह कौन सा है निराला द्वारा रचित? गीतिका, गीतावली, गीत कुंज, अणिमा, कौन सा ये है? कौन सा है बताइए जल्दी से। गीतिका, गीतिका है निराला द्वारा रचित। कौन सा गीतिका? गीतों का संग्रह गीतिका है। ये छायावादी कवि हैं। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है। अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली है। जूही की कली 1916 में इनकी पहली कविता थी। और अंतिम कविता इनकी कौन सी आई? पत्रोखंडित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला छायावाद के महर्षि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन से हैं? विद्यापति, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर। कौन है बताइए? विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विद्यापति मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं, मैथिली के, है ना। इनको 1900 मैथिली भाषा के लिए रचित पत्रहीन नग्न गाछ का 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपको उसके पुरस्कार, किसको कब पुरस्कार मिला, किसकी कितनी रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिल रही है। तो आप सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मधुशाला किसके द्वारा रचित है बताइए? मधुशाला अभी बता कर आए हैं तो इसमें देर नहीं करेंगे। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये सारे हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट रचनाएं देख लीजिए एक बार फिर। महादेव वर्मा की रचना कौन सी हैं? दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। सुमित्रानंद पंत की काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, लोकायतन, चिदम्बरा। ये महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत दोनों ही छायावाद की कवित्री हैं, है ना। ये दोनों कवि हैं, कवित्री हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ क्या हैं? साकेत, जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा। ये है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छां, ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना से हैं? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छां किसकी है? कामायनी की रचना है। कामायनी किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कामायनी की पंक्तियाँ हैं, काव्य संग्रह हैं। और ये किसकी कृतियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ हैं, जिनमें उर्वशी, कामायनी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, ये सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। काशी का अस्सी किसकी रचना है? काशी का अस्सी किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, भगवान दास मोरवाल, संदीप लोटकीलीकर। किसकी रचना है? काशीनाथ मिश्र की रचना है। काशीनाथ मिश्र की रचना है ना। काशी का अस्सी काशीनाथ मिश्र की रचना है। प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं ये।
और इनकी अन्य रचनाएं हैं काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेहन पर रघु, महुआ चरित, है ना, ये रचनाएं किसकी हैं? काशीनाथ सिंह की रचना है। गोविंद मिश्र की रचना क्या है? वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, ये गोविंद मिश्र जी की रचना है। नेक्स्ट है चारुचंद्र लेख किसका उपन्यासकार है? चारुचंद्र लेख किसका उपन्यासकार की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, किसकी रचना है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारुचंद्र लेख। अन्य देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, इनके अन्य उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, जो लिखा इन्होंने ही है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखी है, चारुचंद्र लेख 1963 में लिखी है, पुनर्वाह 1973 में, अनामदास का पोथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1976 में लिखी है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था मलिक मोहम्मद जायसी ने? अरबी, फारसी, मागधी, ब्रजभाषा, अवधी। किसका? अवधी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अवधी का अपनाया था सरल और साधारण रूप, अवधी का। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे, शेरशाह के समकालीन थे, शेरशाह सूरी के समकालीन कवि थे, अमेठी के निकट जायस में रहते थे। इन्होंने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। इन्होंने चौपाई, दोहा, छंद एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन के हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये क्या है? इनके प्रमुख उपन्यास हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह किसका है? दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, बनारसी दास चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। किसका है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये है बिखरे मोती। नेक्स्ट देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? वीर रस की कवित्री हैं। पहली कहानी इनके थे बिखरे मोती, अन्य है उन्मादनी। ये दो कहानियाँ इनकी वीर रस की एकमात्र कवित्री भी हैं। और झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये क्या हैं? कविताएं हैं। झांसी की रानी या जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, ये क्या कहानियाँ हैं? कविताएं हैं। नेक्स्ट है टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास हैं किस साहित्यिक? बताइए जल्दी से, चार में से किसके हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, किसके हैं ये? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। उपन्यास हैं जो भगवती चरण वर्मा के, है ना। ये आप आगे चलिए आगे देखते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कराएंगे आपको। पद्मावत महाकाव्य अभी आपको बताना है किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, ये बता देते हैं, लेकिन किस भाषा में लिखी है ये बताना है। अभी हमने उनकी भाषा भी बताई थी, सरल और साधारण रूप में उन्होंने प्रयोग किया है उसका, तो अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है पद्मावत महाकाव्य। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो देखिए, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसालानामा, कहावत, ये अन्य रचनाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट है कादम्बरी के लेख किस लेखक की रचना है? कादम्बरी किस लेखक की रचना है? भवभूति, बाण भट्ट, कबीर, विद्यापति। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी।
ना। हर्षचरित एक और रचना है, हर्षचरित भी कादम्बरी का है, विश्व में प्रथम उपन्यास माना जाता है। हर्षचरित को भी है, कादम्बरी की रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? अभी बताकर आए, जल्दी से बताइए। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। हम देख कर आए, अभी बताया ऊपर, मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। अन्य रचनाएं इनके हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। ये सारी कैसी रचनाएं हैं? मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं। शेष हैं उनकी रचना, दूसरे की रचना है, इम्पोर्टेंट नहीं है वो, मत करिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? कौन सी रचना ऐसी है, कथा है जो मन्नू भंडारी जी द्वारा नहीं लिखी है? यही सच है, ये नई नौकरी, अकेली, पिंजरे की उड़ान। कौन है? पिंजरे की उड़ान नहीं है इनकी रचना, कोई रचना इनकी नहीं है। पिंजरे की उड़ान इनकी रचना नहीं है। यही सच है, नई नौकरी और अकेली इनकी रचना कथा है। आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये सारी रचनाएं, कहानियाँ क्या हैं? मन्नू भंडारी की हैं, मन्नू भंडारी की है। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता था? प्रीवियस वीडियो जिसने देखा होगा वो ज़रूर बता देगा कि सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। छायावाद का सलाहकार पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, और वीडियो कैसा लगा हो ये कमेंट का बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन ले लीजिए। हिंदी की प्रमुख पत्रिका जो धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मयुग के संपादक बताइए कौन थे? हिंदी की प्रमुख पत्रिका है धर्मयुग, कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र, कौन थे? राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो को, ये अंतिम क्वेश्चन था, इसके बचे हुए और अगला पार्ट, नया टॉपिक हम कवर करेंगे अब अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और आपका फ़र्ज़ बनता है, इतना आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं।